तुलसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरनेत्रा कृष्णात् परम किमपि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवादपित्ते कंठावरोधन विधो समरणं कुतस्ते बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययप्रसादे लेभे गतिं दातृचितां तपोन्यं रूपं वा दयालुं शरणं व्रजे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो। देखो मेरे भाई बहन, किसी साधक ने एक विलक्षण संत से प्रश्न किया कि महाराज, जो साधक ईश्वर को नहीं मानता है उसके लिए क्या साधन है? जो साधक भगवान को नहीं मानता है, अमरिंदर इधर आओ, ये उधर का रिटर्न ज्यादा है, तो कम करो। महापुरुष से प्रश्न किया गया कि जो साधक ईश्वर को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, उसके लिए क्या साधन है? तो संत ने जवाब दिया कि उसको बुराई रहित होकर के अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि राजेश दुबे, जब मनुष्य बुराई रहित हो जाता है तो भला हो जाता है, और भलाई का फल और अभिमान छोड़ देता है तो मुक्त हो जाता है। अब बुराई रहित होने का तात्पर्य क्या है? बुराई रहित होने का माताओं बहनों तात्पर्य यह है कि किसी को बुरा समझना नहीं, और किसी का बुरा चाहना नहीं, और किसी का बुरा करना नहीं। एक बात कहूं, मनुष्य मात्र साधक है, चाहे साधक कह लो, चाहे मनुष्य कह लो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कह लो। प्रदीप मिश्रा, ये पर्यायवाची शब्द, मनुष्य मात्र साधक है। आर्यन तिवारी, चाहे उसको साधक कह लो, चाहे मनुष्य कह लो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कह लो। और मैं तो सदा निवेदन किया करता हूं, ये जो मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं नागेंद्र तिवारी। और काम है, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना, ये किसी भी योनि में चले जाओ वहां भी करने को मिल जाएगा। परंतु विचार ये करो, कल्याण का मौका कहाँ है? अपने उद्धार का अवसर कहाँ है? परमात्मा की प्राप्ति का मौका कहाँ? ये केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। देखिए, चार काम सभी प्राणी करते हैं: भोजन, निद्रा,
मैथुन और भय, ये चार काम सभी प्राणी करते हैं। राजेश दुबे ध्यान देना, भोजन, निद्रा, मैथुन और भय, ये चार काम सभी प्राणियों के जीवन में है। और इतना ही काम अगर आर्यन तिवारी मनुष्य ने किया तो आप लोग स्वयं विचार करो, मनुष्य और मानवेतर प्राणियों में फिर क्या अंतर है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। सूकर कुकर ऊंट खर बड़ पशुओं में चार, तुलसी हरि के भजन बिन ऐसे ही नर नार। ये चार बड़े पशु बताए गए हैं। अभय, सूकर, कुकर, ऊंट, खर। सुअर है, कुत्ता है, ऊंट है, खर यानी गधा है। इनको बड़े पशु बताया गया। क्यों? इनमें पशुता ज्यादा होती है अरविंद मिश्रा, इसलिए इनको बड़े पशु कहा गया है। और तुलसी हरि के भजन बिन ऐसे ही नर नार। यदि हमारे जीवन में परमात्मा का भजन न बना, भगवान की भक्ति न हुई, हम परमात्मा के सन्मुख न हुए, तो जैसे ये चार जीव हैं वैसे हमारा आपका जीवन है। माई बाप, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला। अब कहोगे महाराज संसार में प्रापणीय चीजें तो और भी हैं, जैसे धन भी प्राप्त करने योग्य है, मान बढ़ाई भी तो प्राप्त करने लायक, और आर्यन तिवारी सुख भी प्राप्त करने लायक है। तो ये कैसे सिद्ध हो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति कर लेना है? तो देखिए संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब जीना चाहते हैं, मृत्यु किसी को पसंद नहीं है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब ज्ञान चाहते हैं, अज्ञानी कोई नहीं रहना चाहता। ज्ञान भी कैसा चाहते हैं? सर्वोच्च ज्ञान। और संसार में जितने मनुष्य हैं सज्जनों, सब सुख चाहते हैं, दुख किसी को पसंद नहीं है। तो मनुष्य मात्र जीना चाहता है, और मनुष्य मात्र ज्ञान चाहता है, और मनुष्य मात्र सुख चाहता है। ये नागेंद्र तिवारी मनुष्य जीवन की मांग है, ये मानव जीवन की आवश्यकता है, और ये आर्यन तिवारी आवश्यकता है सत चित आनंद, यानी सच्चिदानंद घन परमात्मा की मनुष्य जीवन में मांग है, ये मनुष्य जीवन में आवश्यकता है। और एक बात कह दूं निगाही वासियों, जब तक ये मांग मनुष्य की पूरी नहीं होगी, ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी, चाहे जितना धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, भोग मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, पद अधिकार मान बढ़ाई गौरव वैभव मिल जाए, अरविंद मिश्रा मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी। मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी तो ये मनुष्य शरीर केवल अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो मैं तो संदेश ये देना चाहता हूं कि मनुष्य मात्र साधक है, तो साधक को किसी को बुरा समझने का अधिकार नहीं। आप फोटो मत लो, यहाँ फोटो लेना निषेध है, अगर लिया है तो उसको डिलीट कर दो, पाप लगेगा। मनुष्य मात्र साधक है, तो साधक को किसी को बुरा समझने का अधिकार नहीं है, और साधक को किसी का बुरा चाहने का अधिकार नहीं है, और साधक को किसी का बुरा करने का अधिकार नहीं। एक बात कहूं माताओं बहनों, दुनिया में कोई बुरा नहीं है। अगर आज से आपने किसी को बुरा समझा तो वो बुराई आपके जीवन में आ जाएगी, आप स्वयं बुरे हो जाओगे, वो बुराई आपके पल्ले पड़ जाएगी। महापुरुषों ने बहुत सुंदर संदेश दिया, राजेश दुबे ध्यान देना, अगर अवगुणों को देखोगे तो अवगुणों के घर बन जाओगे, अगर भगवान को देखोगे तो भगवान के घर बन जाओगे। अब निर्णय आप कर ले। अगर हम किसी को बुरा समझेंगे तो बुराई हमारे जीवन में आ जाएगी।
वो बुराई हमारे पल्ले पड़ जाएगी। सज्जनों, संसार में कोई बुरा नहीं है, सब परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब परमात्मा के अंश हैं, चेतन अमल, कोई दुनिया में बुरा नहीं है। एक बार मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बहुत मार्मिक विषय है, सावधानी से सुनो। संसार में कोई बुरा नहीं है, सब भगवान के अंश हैं, सब परमात्मा के बेटा बेटी हैं। जगत में कोई बुरा नहीं। अगर किसी को आप बुरा समझोगे तो वो बुराई आपके जीवन में आ जाएगी, आपके पल्ले पड़ जाएगी, आप स्वयं बुरे हो जाओगे। जगत में कोई बुरा है ही नहीं। आप कहोगे महाराज मदिरा पान करता है, मांस भक्षण करता है, कुमार्ग में चलता है, दिन भर बकरे मुर्गों का, पक्षियों का, जीवों का वध करता है, उनकी हत्या करता है, उसको हम बुरा कैसे न माने। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जैसे कोई दिन भर बकरे काटता है, मुर्गों का हनन करता है, पक्षियों का वध करता है, तो सावधानी से खड़े होकर के कोई जवाब देना, क्या वो अपने बाल बच्चों को भी काटता है? कोई दिन भर बकरे काटता है, मुर्गों का हनन करता है, पक्षियों का वध करता है, जीवों की हत्या करता है, तो जरा विचार करो, क्या वो अपने बाल बच्चों को भी काटता है? सर्वांश में कभी कोई बुरा नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक तथ्य है, नियम है राजेश दुबे। सर्वांश में कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता, ये आंशिक बुराई है, और ये भूल जनित है सज्जनों, स्वभाव जनित नहीं, ये भूल जनित है, ये आंशिक बुराई। सर्वांश में कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता। अपने बाल बच्चों को तो नहीं काटता है ना, तो सर्वांश में कैसे बुरा हुआ? तो ये जो आंशिक बुराई, ये भूल जनित है, ये स्वभाव जनित नहीं है। और जैसे विशुद्ध सत्संग मनुष्य को मिलता है ना, वैसे उसका जीवन बदल जाता। और एक बात और कह दूं नागेंद्र तिवारी, जिस सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन न हुआ, आपकी वृत्तियों में परिवर्तन न हुआ, आप भगवान के सन्मुख न हुए, याद रखना आर्यन तिवारी, वो सत्संग भी भोग हो गया, वो भोग हो गया, वो भोग हो गया। आज इस भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में और विशुद्ध सत्संग मिलना भी बड़ा कठिन है मेघलाल जी, बड़ा कठिन है। उद्देश्य हो गया व्यवसाय का, उद्देश्य हो गया है व्यवसाय का। 20-20 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं, 20-20 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं। और एक बात और कह दूं, जो आपसे कुछ भी चाहता है ना, श्री गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी पवित्र चौपाई लिखी है राजेश दुबे, संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चित वही राम कृपा कर जे, चित वही राम कृपा करी जे। संत दो तरीके से मिलते हैं माई बाप, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत संगति संसति करंता। लेकिन बाबा ने सूत्र दे दिया मेघलाल जी, संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजे। विनोद पांडे, जब भगवान की कृपा की दृष्टि हो जाती है ना, तब ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, जिनका जीवन परमात्मा के प्रेम से सराबोर हो गया है, उनके चरणों में बैठने की जगह मिलती है। और जब ऐसे विलक्षण महापुरुषों की वाणी सुनने को हमें मिलती है, उनके पावन श्री चरणों में बैठने का स्थान मिलता है, तो नागेंद्र तिवारी मनुष्य का हृदय बदल जाता है, हृदय बदल जाएगा। उसको अपने लक्ष्य की पहचान हो जाती है और वो परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। तो जब विशुद्ध सत्संग मनुष्य को मिलता है, तो उसका हृदय बदल जाता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आज लोग कहते हैं महाराज सत्संग में क्या मिलता है? अरे सत्संग में एक प्रकाश मिलता है, सत्संग में एक रोशनी मिलती है, हमें अपने मानव जीवन के लक्ष्य को पहचानने का
मार्ग मिलता है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम दुनिया में यहाँ क्यों आए। कई बार लोग कह देते हैं राजेश दुबे कि मनुष्य को अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए। उद्देश्य बनाना नहीं है सुरेश जी, सावधानी से सुनो। उद्देश्य मनुष्य को बनाना नहीं है, केवल पहचानना है। परमात्मा ने जिस दिन मनुष्य शरीर दिया था माताओं बहनों, उसी दिन मनुष्य शरीर का उद्देश्य भी निर्धारित कर दिया। उसको केवल पहचानना है, उसको केवल पहचानना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो भगवान ने उसी दिन बना दिया जिस दिन मानव शरीर हमें प्रदान किया। लेकिन आज मनुष्य की इधर नजर ही नहीं है कि हमें अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना, इधर मनुष्य की नजर ही नहीं।